इत्तेहाद बन रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर दो अप्रोचेज़ हैं, एक तो अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कर रहे हैं, और दूसरी अप्रोच ये है कि इत्तेहाद बनाए जाएं और फिर उस इत्तेहाद के ज़रिए हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाए। तो आप समझते हैं ये इत्तेहाद बनेगा, और अगर बनेगा तो पायदार होगा, और इतना पायदार होगा कि हुकूमत वाकई इसकी वजह से मुश्किल में होगी? पहले तो इसके बनने की ही बात है फैसल मियाँ, बनेगा भी कि नहीं, बाद में कि कामयाब होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन खाकान अब्बासी साहब को ज़रा फोकस करके देखिएगा इसमें। अगर खाकान अब्बासी साहब इसमें शामिल हो जाते हैं और उनकी अवाम पाकिस्तान पार्टी कहती है कि हाँ ठीक है, तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस में हम देखेंगे कि बुनियादी तौर पे जो खाकान अब्बासी साहब आज तक कहते आए हैं, नजमुल साकिब साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब चलती है, और फिर पीटीआई शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो गुजरे भी बहुत टाइम हो गया। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ यार, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी की। वो तो जो दूसरे अब्बासी साहब हैं, वो तो मुझे याद है वो जो एक ओजड़ी कैंप का वाक़या पेश आया था जी, उसमें वो वफात पा गए थे। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देखिएगा, उन पे फोकस करें। उसके बाद ये है कि पीटीआई ने चूँकि सारे कार्ड्स देख लिए हैं और उनको कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो उनकी जो इंटरेस्ट्स हैं वो इसमें हो सकता है कि वो हों कि बजाय इसके कि दोबारा एहतजाज की तरफ जाएं। और अब ये कि बिलावल साहब ने जो परसों ये कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि भनक उधर भी पड़ चुकी है कि कुछ इस तरफ इत्तेहाद हो रहा है। तो एक तो वजह उसकी ये थी कि उनके जो 2-3 चीज़ें थी उनको चाहिए थी, ख़ासतौर पे अदलिया में जो वो चाहते थे, कुछ जजेस हजरात के सिलसिले में वो शायद हुकूमत ने बात मान ली है, कुछ पानियों का भी हिसाब किताब सिंध में हो गया है, तो उन्होंने कहा जी कि अब जो है ना ये 5 साल पूरे करेंगे। इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि अपना वो करते कि जी प्राइम मिनिस्टर मुझे बनना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि मिल के करते। इसका मतलब ये है कि कोई थोड़ी सी संजीदगी नज़र आ रही है। क्विकली ज़रा देख लेते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के इत्तेहाद बनते क्यों हैं, और अगर वो बनते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। आपने सवाल यही किया ना कि ये होगा भी कि नहीं। देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए इत्तेहाद बनता है, हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद बनता है, हुकूमत को कायम रखने के लिए इत्तेहाद बनता है, काबीना में शमूलियत के लिए बनता है, कोई परमिट शर्मिट लेने के लिए, कोई वज़ीर बनने के लिए, कोई टेंडर शेंडर उसके लिए। ये भी वजूहात होती हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलती है। या फिर यूँ होता है कि इत्तेहाद बनता है किसी के कहने पे या किसी इशारे पे। अब ये कहने और इशारे पे भी इत्तेहाद बनता है, और फिर लोग देखते हैं, वो जिसको कहते हैं ना चढ़ता सूरज, चढ़ते सूरज के कुछ पुजारी होते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से 6-6 पार्टियों में जाएंगे, और उसके बाद वो जो पार्टी जिसके साथ चल रहे होंगे, पता लगेगा सूरज इधर से चढ़ रहा है, वो सारा कुछ छोड़ के इस कश्ती से दूसरी कश्ती में छलांग लगा देंगे। अब ये तो हैं वजूहात इसकी। अब इन वजूहात से निकला क्या है आज तक? एक और वजह बतानी बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे कि जब पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पे किसी कदावर शख्सियत की आमद होती है ना, जिस तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो की, तो बाकी के जो हैं वो लिली पुतन्स जो हैं, वो जो ड्वाफ्स हैं, वो जो बोने हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं कि ये ताकतवर आदमी आ गया है। लेकिन ये है कि यदि अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको पता लगेगा इन इत्तेहादों से सारा कुछ हुआ, लोगों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की, अपनी मर्जी से की, लेकिन अवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा सकी। वो इसकी मैं फौरी तौर पे बताता हूं आपको। रोटी कपड़ा और मकान क्या अवाम को मिल गया है? क्या वोट को इज्जत मिल गई है? क्या पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है? क्या पाकिस्तान में शरीयत का निफाज हो गया है? आप अगर ये चारों चीजें देखें तो इसका जवाब असबात में नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई इत्तेहाद बनेगा उसमें या तो हुकूमत बननी है, या हुकूमत को कायम करना है, या इक्तदार में आना है। अब यहां पे मेरी बात खत्म हो जाती है। अगर यही सिलसिला चलना है तो मुझे मन के मुसम्मी नजमुल साकिब को क्या फर्क पड़ता है कि ये इत्तेहाद होगा, क्योंकि ये इत्तेहाद आएगा, हो सकता है इलेक्शन जल्दी हो जाए, इलेक्शन में ये जीत जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? ढाक के वही 3 पात होंगे। और वो चूंकि अभी तक मैं वसूख से इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 60 साल में मैं देख रहा हूं कि किसी किस्म की कोई चीज ऐसी नहीं हो रही जिसमें अवाम की जमहूरियत का नाम दे देंगे,
कहेंगे जी ये यानी हमारे यानी मजहब के बारे में ये है, नजरिया हमारा ये है। और फैसल एक बात यानी बड़ी जरूरी है यहां पे देखने की कि पाकिस्तान में सियासत होती है, इत्तेहाद बनते हैं, किसी नजरिए की बुनियाद पे नहीं बनते। पाकिस्तान में सियासत आज तक किसी नजरिए की बुनियाद पे नहीं हुई, इक्तदार के लिए पावर पॉलिटिक्स। आखिरी बात, मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है, अवाम मफलूकुल हाल है, और नीरो जो है ना वो चैन की बांसुरी बजा रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं आपसे एक मोटी सी बात पूछूंगा कि इस सारे मामले में कोई चूचना भी किसी की तरफ से, किसी जमात की तरफ से नहीं आई है। इससे ज़्यादा तो मतलब अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आ रही होगी, लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि मोटी बात मुझे ये बताइए कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, हमारे अपने इकनॉमिक एक्सपर्ट हों, वो ये बताते हैं कि आपको अखराजात कम करने हैं। अब क्या ये कानून साज़ों के, MNAs MPs की तनख्वाहों में इजाफ़ा अखराजात का हिस्सा नहीं है? देखिए, IMF की हम इस पैनल पे इस प्रोग्राम में कई दफ़ा बता चुके हैं, एक दफ़ा फिर से क्विकली देख लेते हैं। IMF आपसे ये कह रहा है टैक्स लें, IMF आपसे कह रहा है कि ये फजूल किस्म की सब्सिडीज़ ख़त्म करें, IMF आपसे कह रहा है कि हुकूमती अखराजात कम करें, अपने डेवलपमेंट चार्जेज जो आप देते हैं ना कि जी फ़लाँ MNA को, फ़लाँ MP को, इसको ख़त्म करें। अब इनमें से कोई चीज़ भी पार्लियामेंट से आवाज़ नहीं आती कि IMF ये कह रही है। आ जाके ये आता है जी बिजली का बिल बढ़ाना है क्योंकि IMF कह रही है, गैस बढ़ानी है इसलिए कि IMF कह रही है, महंगाई बढ़ानी है इसलिए कि IMF की शराइत हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर कीजिए कि IMF आपसे कह रही है और हम तक बात क्या पहुंचती है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जहां तक ये आपने मराहत और तनख्वाहों का यानी कहा है, तो राव साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि क्या क्या इसकी मुज़मिरात भी उन्होंने बता दिए। मैं तो इसके हक में हूं, ये तो बढ़नी चाहिए थी। देखिए, वो जो खिलाफ बोल रहे हैं ना कि जी ये इनकी नहीं बढ़नी चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, जलते हैं इनसे। सीधी सी बात है, आप यानी कैसे रोक सकते हैं जबकि PTI बशमूल इसमें बदरजा अतम मौजूद है और तमाम अपोजिशन पार्टियां मौजूद हैं। अगर ये मुतफिका फैसला है तो नजमू साकिब कौन होता है ये कहने वाला ये फैसला गलत है? ये फैसला बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद ये बताने के बाद अर्ज करूंगा कि इस फैसले से 4-5 चीजें साबित हुई हैं। इजाजत दीजिएगा, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। पहली बात ये साबित हुई है कि अगर मकसद एक हो तो हुकूमत और PTI तो क्या किसी किस्म की अपोजिशन भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो कहेंगे जी के यानी आमीन। पहली बात ये साबित हो गई। दूसरी बात ये साबित हुई कि पार्लियामेंटेरियन भी बेचारे आम आवाम की तरह गुरबा में आते हैं क्योंकि उनसे महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही। उनको नहीं पता, उनको पता चल रहा है कि आलू प्याज की, टमाटरों की बड़ी कीमतें बढ़ रही हैं, उन पे असर पड़ रहा है, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। साबित हो गया कि फेडरल सेक्रेटरियों और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा बड़ा जरूरी है, लेकिन वो जो दिहाड़ीदार मजदूर है और वो जो रोजाना की बेसिस पे काम करके अपने खानदान को चलाता है उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये चीज भी साबित हो गई। साबित हो गया कि मुल्क कर्जा लेकर चलाया जाएगा ना, जब भी मुल्क को कर्जा लेकर चलाया जाएगा तो ये बात उसके अंदर मौजूद है कि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें और मरावात बढ़नी चाहिए। इसलिए कि कर्जा हमने $7 बिलियन का हमने करवाया, मंजूर करवाया, क्यों ना हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं। साबित हुआ कि इंसाफ करने वाले सबसे पहले अपने मफाद के लिए अपनी तरस का इंसाफ करते हैं। आखिरी बात यह साबित हुई कि अवामी नुमाइंदों को अवाम के मफादात अजीज हैं। और क्विकली बताऊंगा, जहाज में आप सफर करते हैं ना, वो एयर होस्टेस बताती है कि अगर कभी हवा का दबाव कम हो जाए तो सबसे पहले अपनी नाक पे रखें, उसके बाद अपने बच्चे को वर्ज रखें ऑक्सीजन का। तो ये जो बरात हुई है, अब मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि अब आपने तो अपनी बढ़ा ली, आपने तो अपनी नाक पे ऑक्सीजन मास्क लगा लिया, अब जरा अवाम की तरफ भी देखते हैं कि ये मास्क उनकी तरफ कैसे जाता है और कब तक जाएगा।